हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर स्लैशर मूवी को जिसका नाम है डिसमल, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रे किंग ने। इस मूवी में दोस्तों का एक ग्रुप जंगल में जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और उस जंगल में जाकर वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस जंगल के अंदर रहने वाला कैनिबल उन सभी को ब्रूटली मारकर खाने लगता है। दोस्तों, इस मूवी में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो आदमी को देखते हैं, और उन दोनों का नाम बिली और नेथन था। वह दोनों डिसमल नाम के लेक में मगरमच्छ पकड़ने आए थे, जो कि बिल्कुल ही इलीगल था। कुछ दूर जाने पर नेथन को एक क्रोकोडाइल दिखता है, जिसे वो गोली मार देता है, मगर उसे नदी के पानी में कहीं भी क्रोकोडाइल नहीं दिखता है। तब नेथन उस क्रोकोडाइल को ढूंढने के लिए पानी में उतरता है, और तभी उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है। यह देखकर बिली के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो उसे आवाज लगाता है, मगर वो पानी से बाहर नहीं आता है, और तभी हम पानी से किसी को बाहर आते हुए देखते हैं, और फिर दोबारा से वो पानी के अंदर चला जाता है, और फिर अचानक से कोई बिली को भी पानी के अंदर खींच लेता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उन दोनों की लाश को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है, और उन दोनों की लाश को टुकड़े कर उसे कच्चा ही खाता है। दरअसल दोस्तों, यह आदमी एक कैनिबल है, जो जंगल में आए लोगों को ब्रूटली मारकर उसे खा जाता है। उसके बाद सीन कट होता है, और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डैना था। वह एक मेडिकल स्टूडेंट थी, मगर वह चीर-फाड़ करने से बहुत ही डरती थी, क्योंकि उसके लिए यह काम बहुत ही घिनौना था। और फिर वहीं हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम कर्ट था। वो प्रोफेसर उस कॉलेज में नया आया था, और वो देखने में काफी जेंटलमैन और शरीफ था। वो प्रोफेसर डैना को एनिमल की ऑटोप्सी करने में मदद करता है, और उसका यह बिहेवियर डैना को बहुत ही अच्छा लगता है। कर्ट अपने स्टूडेंट के एक ग्रुप को जंगल में ले जाने वाला था स्टडी के लिए, ताकि वो लोग अच्छे से प्रैक्टिकल कर सके, और उस प्रैक्टिकल में उन सभी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले थे। कर्ट डैना को भी उस ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, ताकि उसको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में थोड़ा वीक थी। डैना उस ट्रिप पर चलने के लिए मान जाती है, और फिर कर्ट अपना नंबर डैना को दे देता है। कॉलेज खत्म करने के बाद डैना जब अपने घर जा रही थी, तब कर्ट उसे जाते हुए देख रहा था। आखिर वो डैना को इस तरह क्यों घूर रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। रात में जब डैना यह बात अपने बॉयफ्रेंड ब्रैडी को बताता है, तो ब्रैडी उसे इस ट्रिप पर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह उसको अपने फ्रेंड के एक पार्टी में ले जाने वाला था। डैना उस ट्रिप पर जाने के लिए जब जिद करती है, तो ब्रैडी उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर वह उस ट्रिप पर गई तो वह उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा। यह सुनकर डैना ब्रैडी से इस बारे में कोई भी बात नहीं करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कर्ट अपने स्टूडेंट के साथ उस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो रहा था, और उन सभी का नाम ग्रे, शेली, जमाल और ईवा था। उस ट्रिप पर जाने के लिए सभी स्टूडेंट आ चुके थे, बस डैना ही बाकी थी। कर्ट डैना का काफी वेट करता है, पर वह समझ जाता है कि वह अब नहीं आएगी। उसके बाद कर्ट कार में बैठकर कार को जैसे ही स्टार्ट करता, सामने से डैना आ जाती है। डैना अपने बॉयफ्रेंड को बिना बताए ही उस ट्रिप पर जा रही थी, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स काफी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद वे सभी लोग उस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर वो लोग नोटिस करते हैं कि उन सभी के फोन्स में नेटवर्क नहीं थे, और रास्ते में डैना जंगल के अंदर बहुत से पुराने एवेंडेड कार को देखती है, मगर वो लोग इस सभी चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कर्ट कार को रोक देता है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था, और अब उन सभी को उस जंगल के अंदर पैदल ही जाना होगा। उसके बाद वे सभी लोग अपने अपने सामान को लेकर पैदल ही उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं। वे सभी लोग नेचर को काफी एंजॉय कर रहे थे, मगर उन सभी ने इस जंगल में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि ये वही जंगल है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कुछ देर बाद वे सभी लोग एक लेक के पास पहुंचते हैं, और कर्ट उन सभी को लेक के पास कैंप लगाने के लिए कहता है, जिस पर सभी लोग उस लेक के पास कैंप लगाने लगते हैं। कैंप लगाने के बाद कर्ट उन सभी को 1 घंटे का टाइम देता है, ताकि वो लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए नोट्स बना सके। उसके बाद सभी स्टूडेंट अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। डैना अपने प्रोजेक्ट पर काफी अच्छे से काम कर रही थी, मगर दूसरी तरफ सभी लोग अपने अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए थे, और मौका का फायदा उठाकर जमाल और ईवा उस जंगल में इंटीमेट होने लगते हैं, मगर उन दोनों को पता नहीं था कि कोई उन दोनों पर दूर से नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद वे सभी लोग लंच के लिए वापस से कैंप पर आते हैं। डैना लेक के पास अकेली बैठकर लंच कर रही थी। डैना को अकेला देखकर कर्ट उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए। कर्ट ने भी अभी तक लंच नहीं किया था, तो डैना उसे अपना मीट सैंडविच खाने के लिए देती है, मगर वो उस सैंडविच को नहीं खाता है। तब डैना को लगता है कि शायद वो वेजिटेरियन होगा। तब कर्ट डैना से कहता है कि वह यह मीट नहीं खाता है। वह
तो कोई और ही मीट खाता है, मगर डैना उसके इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। लंच के बाद कर्ट सभी को लेकर लेक के पास घूमने जाता है और वहाँ वो लोग एक बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल को दिखता है और यह देखकर उन सभी की सांसें रुक जाती है। काफी समय तक कोई मूवमेंट न करने के कारण कर्ट एक लकड़ी को लेकर उस क्रोकोडाइल के पास जाता है, मगर उसका नसीब अच्छा था जो वो क्रोकोडाइल पहले से मरा हुआ था, वरना वो कर्ट की हड्डियां तक चबा जाता। क्रोकोडाइल को मरा हुआ देख वे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग कोई भी मुसीबत में पड़ेंगे तो वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकेंगे, क्योंकि उनमें से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। उन सभी को पैनिक करता देख कर्ट अपने वॉकी टॉकी से वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और फिर वहाँ डेल नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और वो मरे हुए क्रोकोडाइल को देखता है, मगर वो भी समझ नहीं पा रहा था कि इस क्रोकोडाइल को आखिर किसने मारा। उसके बाद ऑफिसर रात में उन सभी को कैंप में रहने के लिए कहता है, क्योंकि उस जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर थे। यह कहकर डेल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कैंप की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रात में जब ब्रेडी पार्टी में डैना को नहीं देखता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ब्रेडी को पता था कि डैना कहाँ गई है, इसलिए वो अपनी कार को लेकर डैना को लेने चला जाता है। रास्ते में वो डैना को कॉल करता है, मगर उसके फोन में नेटवर्क न होने के कारण फोन नहीं लगता है। दूसरी तरफ जमाल और ईवा अपने कैंप से बाहर निकलकर जंगल में जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और तभी वहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी आता है जो उन दोनों को दूर से खड़ा होकर देख रहा था। वो दोनों अपने काम में इतनी बिजी थे कि उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि उन दोनों की मौत बिल्कुल ही पीछे खड़ी है। उस आदमी के हाथ में एक लोहे का हुक था। वो आदमी उस हुक को उन दोनों की तरफ फेंकता है और वह हुक जमाल के मुंह में जाकर घुस जाता है और वो आदमी जमाल को उस हुक से अपनी तरफ खींच लेता है। उस आदमी में इतनी ताकत थी कि वह जमाल को एक हाथ से ही हवा में उठा लेता है और यह देखकर ईवा की रूह कांप जाती है। ईवा अपनी जान बचाकर उस जंगल में भागने लगती है, मगर उस जंगल में हर जगह ट्रैप लगाकर रखा गया था ताकि उस जंगल से कोई भी जिंदा बचकर वहाँ से भाग न सके। ईवा उस जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी और भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। उस ट्रैप में फंसते ही उसका पैर कटकर अलग हो जाता है, मगर वह फिर भी एक पैर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दूसरा पैर भी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा जमीन पर गिरती है, जिससे उसका सर एक तीसरे ट्रैप में फंस जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर वे सभी लोग जाग जाते हैं और फिर वह लोग देखते हैं कि जमाल और ईवा अपने कैंप में नहीं है, इसलिए कर्ट और गैरी उन दोनों को ढूंढने का फैसला करते हैं। कर्ट डैना और सैली दोनों को ही कैंप के पास ही रहने के लिए बोलता है। जाने से पहले कर्ट अपना वॉकी टॉकी डैना को देकर जाता है ताकि वो लोग जरूरत पड़ने पर फॉरेस्ट ऑफिसर को बुला सके। उसके बाद कर्ट और गैरी जमाल और ईवा को ढूंढने जंगल के अंदर चला जाता है। जब वो दोनों जमाल और ईवा को ढूंढ रहे थे तब अचानक से ही वो डिफॉर्म आदमी कर्ट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। गैरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर लड़कियों के पास आता है और वह उन दोनों को कहता है कि एक आदमी ने कर्ट पर हमला कर उसे मार दिया। वह सभी को जल्द से जल्द वहाँ से भागने के लिए कहता है और डैना उस वॉकी टॉकी से उस फॉरेस्ट ऑफिसर को यह सब बता देती है। जब वो लोग भागकर अपनी कार के पास आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनकी कार का टायर पंक्चर है। अब उन लोगों के पास एक ही उम्मीद था और वह था वो फॉरेस्ट ऑफिसर। उसके बाद वो लोग उस कार के नीचे ही छिपकर उस फॉरेस्ट ऑफिसर के आने का वेट करने लगते हैं, मगर उस ऑफिसर के आने से पहले ही वहाँ वो कैनिबल आ जाता है और वह डैना के पैर को पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और यह देखकर गैरी और शैली दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। डैना उससे बचने के लिए अपना हाथ पैर मार रही थी और तभी वहाँ वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है। उस ऑफिसर को देखकर वो कैनिबल वहाँ से भाग जाता है। गैरी डेल को उस आदमी के बारे में बताता है और उस जंगल से तुरंत निकलने के लिए बोलता है। उसके बाद डेल डैना के पास जाता है और उसे गंदे तरीके से टच करता है। इस हरकत को देखकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और वह डेल पर भड़क जाता है। उसके बाद डेल उस कैनिबल के हथियार को उठाता है और उस हथियार से गैरी को मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो कैनिबल भी पीछे से आकर डैना और शैली को पकड़ लेता है, यानी कि ये ऑफिसर भी वो कैनिबल के साथ मिला हुआ है। उसके बाद डेल उन दोनों लड़कियों को भी मारकर बेहोश कर देता है। जब डैना को होश आता है तो वो खुद को एक घर में चैन से बंधा हुआ पाती है और वह अपने सामने इंसानों की सड़ी हुई लाशों को देखती है और यह देखकर वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर वो दोनों डैना के पास भाग कर आते हैं। वो डिफॉर्म आदमी डैना को टच करता है, तब डेल उसे मारकर वहाँ से भगा देता
देता है। दरअसल दोस्तों यह डिफॉर्म आदमी डेल का बेटा है और वह दूसरे बच्चों से बिल्कुल ही अलग था, जिसके कारण डेल उसे फॉरेस्ट के अंदर छुपा कर रखा था और उस जंगल में आए लोगों को मारकर उसका मीट खाता था। यानी कि ये दोनों ही कैनिबल है जो लोगों को मारकर उसका मीट खाता है। उसके बाद वो डिफॉर्म आदमी गैरी को घसीटते हुए एक दूसरे कमरे में ले जाता है और उसको एक टेबल के ऊपर बांध देता है और डेल उसे ईवा और जमाल के कटे हुए सर को दिखाता है और यह देखकर गैरी की रूह कांप जाती है। और दूसरी तरफ वो लोग जमाल और ईवा के मीट को बना रहे थे। उसके बाद वो डिफॉर्म आदमी वहां आता है और सबसे पहले वो एक चाकू गैरी के हाथ में घुसा देता है। उसके बाद वो आदमी एक चॉपर लेकर जिंदा ही गैरी के बॉडी के टुकड़े करने लगता है और गैरी दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मारा जाता है। उसके बाद डेल दोनों लड़कियों को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर बिठाता है। डेल उन दोनों के सामने ही उनके दोस्तों का मीट खा रहा था और डेल उन दोनों से कहता है कि उनके दोस्तों का मीट बहुत ही स्वादिष्ट है और फिर डेल उन दोनों को भी उस मीट को खाने के लिए कहता है, मगर वो लोग उस मीट को खाने से मना कर देती है। यह सुनकर डेल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह जबरदस्ती शैली को ग्रे का मीट खिलाने लगता है, जिससे वो उल्टी करने लगती है और फिर मौका पाकर शैली वहां से भाग जाती है। जिसके बाद डेल और उसका बेटा गन लेकर शैली का शिकार करने निकल जाते हैं। शैली अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी, मगर उसको उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहीं भी नहीं मिल रहा था और तभी वो डिफॉर्म आदमी शैली के सामने आ जाता है, मगर शैली अपने हथियार को उसके पैर के अंदर घुसा देता है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है और शैली वहां से भाग जाती है। मगर उसको यह नहीं पता था कि उन लोगों ने उस जंगल में बहुत से ट्रैप लगा रखे थे और वह भागते हुए एक ट्रैप में फंस जाती है, जिससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह भी बहुत ही ब्रूटली मारी जाती है। दूसरी तरफ डैना खुद को फ्री कर लेती है। वो वहाँ से भागने ही वाली थी, पर तभी उसे किसी के दर्द में कहराने की आवाज को सुनती है। जब वह दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ वह कर्ट को देखती है। वह उसे अपने साथ उठाकर वहाँ से भागने वाली थी, पर तभी वहाँ डेल और उसका बेटा आ जाता है। डेना कर्ट को वहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर कर्ट उसे ही पकड़ लेता है। दरअसल दोस्तों कर्ट डेल का दूसरा बेटा है जो शहर के लोगों के बीच उनके साथ मिलकर रहता है और यह भी एक कैनिबल है और इसीलिए यह डेना से कहा था कि यह कोई और ही मीट खाता है। यह लोग डेना के साथ भी वही करने वाले थे जो उनके दोस्तों के साथ हुआ था, मगर तभी उनके घर की पावर चली जाती है। वो डिफॉर्म आदमी जनरेटर में ऑयल भरने के लिए जाता है। मौका देखकर डेना एक फ्राइंग पैन से उन दोनों पर हमला कर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके बाद वो तीनों उसे पकड़ने उसके पीछे जाते हैं। जंगल में भागते हुए डेना वहाँ पर बहुत से ट्रैप को देखती है। डेना समझ जाती है कि इन तीनों के रहते हुए वो वहाँ से नहीं भाग पाएगी, क्योंकि वह भागने में जल्दबाजी की तो वह किसी न किसी ट्रैप में फंसकर मारी जाएगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और दोबारा से घर में वापस आती है और उस घर के अंदर चारों तरफ पेट्रोल डाल देती है और फिर एक बर्तन को बजाकर उन सभी को अपनी तरफ बुलाती है। उस आवाज को सुनकर सभी घर की तरफ भाग कर आते हैं और डेना को भी उस घर के अंदर एक गन मिल चुका था। वह उस गन से उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाती है और फिर डेना की गोलियां खत्म हो जाती है। उसके बाद डेना घर की विंडोज को तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है और वो आग लगाने के लिए लाइटर को जैसे ही जलाती तभी वहाँ वो डिफॉर्म आदमी पीछे से आकर डेना को पकड़ लेता है, मगर डेना उस आदमी के हाथ में अपने दांतों से बाइट करती है, जिससे वो आदमी डेना को छोड़ देता है और फिर डेना उसकी गन को छीनकर उसे मौत की नींद सुला देता है। दूसरी तरफ वो दोनों भी डेना के ट्रैप में फंस चुके थे, क्योंकि वो दोनों भी उस घर के अंदर आ चुके थे। डेना उस घर को आग लगा देती है, जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद डेना उस जंगल से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है, मगर तभी वहाँ कर्ट आता है जो कि पूरी तरह से जल चुका था, पर वो अभी भी जिंदा था। वो जैसे ही डेना पर हमला करता उससे पहले डेना एक चाकू से उसको चीरकर उसकी सारी हथेलियों को बाहर निकाल लेती है और फिर उसकी छाती को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है। यह सब इंसिडेंट की वजह से डेना की मेंटेलिटी बिगड़ चुकी थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए जंगल के अंदर जाने लगती है। और दोस्तों इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मैं दोस्तों ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन ना हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।